Good morning everyone. My name is Shweta and I am going to present on the topic chromosomal disorder. So chromosomal disorder genetic disorder के अंडर में आता है. Genetic disorder दो काइंड में डिवाइडेड है, Mendelian disorder and chromosomal disorder. So Mendelian disorder, these disorders occur due to mutation in a single gene and can be easily detected by the pedigree analysis. So Mendelian disorder में basically एक single gene में mutation होती है या फिर alteration होती है जिसके वजह से Mendelian disorder cause हो जाता है. So the most common Mendelian disorders include cystic fibrosis, hemophilia, albinism and sickle cell anemia. Chromosomal disorder, these disorders are caused by alteration in the number or the structure of chromosome. यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर है या तो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा या फिर उनके स्ट्रक्चर में ऑल्टरेशन हो जाने की वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है. सम ऑफ द मेजर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लेनफेल्टर सिंड्रोम. नाउ हम यहाँ पे जो मेन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं वो है डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम जो फर्स्ट डिस्क्राइब किया था या जो डिस्कवरर थे उनका नाम है जॉन लैगडॉन डाउन. यहाँ पे उनकी इमेज भी दी है हमने, ये फोटो है साइंटिस्ट की. It is caused by the presence of an extra copy of chromosome 21, also known as trisomy 21. So, Down syndrome is usually caused by an error in cell division called non-disjunction. Non-disjunction results in an embryo with 3 copies of chromosome 21 instead of usually 2. Prior to or at conception, a pair of 21 chromosome is either the sperm or the egg failed to get separated. So, जो डाउन सिंड्रोम की कंडीशन है यहाँ पर जो सेल डिवीजन के एरर की वजह से डाउन सिंड्रोम कॉज होता है. यहाँ पे जो एरर है वो 21 क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होने की वजह से होता है. सो जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इसमें हुआ है विच लीड्स टू वेरियस फिजिकल एंड कॉग्निटिव डिफरेंसेस इंक्लूडिंग डिस्टिंक्टिव फेशियल फीचर्स, developmental delays, intellectual disabilities. This results to an individual having 47 chromosome instead of usually 46, results in intellectual disability and characteristic physical feature. So एक normal human beings में total number of chromosome होते हैं 46, लेकिन एक extra chromosome present होने की वजह से which is an autosome, कितने total number of present हो जाते हैं chromosome 47 in case of Down syndrome. So जो नेक्स्ट स्लाइड है ये ट्राइसोमी कंडीशन को दिखा रही है. इसमें जो 1 to लेकर 20 तक तो नॉर्मल है एंड 22 23 भी नॉर्मल है जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में होती है, लेकिन 21 क्रोमोसोम जो सर्कल में है इसमें 3 क्रोमोसोम है जिसमें 1 पेयर होने की वजह से 1 पेयर होना चाहिए बट एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट है जो ट्राइसोमी की कंडीशन को कॉज करता है इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम. सो कॉजेज क्या है इसके? अ सेल डिवीजन एरर. तो बेसिकली जो डाउन सिंड्रोम है वो एक सेल डिवीजन एरर है, स्पेसिफिकली नॉन डिसजंक्शन यानी डिवीजन प्रॉपर ना हो पाना, रिजल्ट्स टू एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21. तो एक्स्ट्रा कॉपी एक्स क्रोमोसोम का होता है क्रोमोसोम नंबर 21 का, तो उसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है. मैटरनल एज जो होती है, द चांसेस ऑफ हैविंग अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम इंक्रीज विद द मदर्स एज पर्टिकुलरली ओवर 35. तो जो चांसेस होते हैं डाउन सिंड्रोम के केस में वो 35 ओवर जब फीमेल की एज हो जाती है तब होते हैं. कैरियोटाइप होता है द इंडिविजुअल विद डाउन सिंड्रोम हैविंग कैरियोटाइप प्रेजेंट इज एट टोटल नंबर कितना होता है 47 बोथ मेल एंड फीमेल में. सेक्स क्रोमोसोम फीमेल में हो जाएगा XY, XX
एंड मेल में क्या हो जाएगा XY और प्लस 21 जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट है। सिम्टम्स क्या क्या होंगे? फ्लैट फेस, स्लैंटिंग आईज, स्मॉल माउथ, प्रोट्रूडिंग टंग, फ्लैटेंड नोज, शॉर्ट नेक, शॉर्ट आर्म्स एंड लेग एंड सिंगल डीप crease around the palm, low IQ and stunt growth. Note: while Down syndrome is a chromosomal disorder, it is important to remember that individual with Down syndrome can have varying degree of cognitive and physical differences. So जो क्रोमोसोम डिसऑर्डर है किसी भी इंडिविजुअल में अलग अलग काइंड ऑफ, ऐसा नहीं है कि IQ किसी का लो है सब में लो हो जाएगा, उतने ही % का लो होगा, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। सो यहाँ पे नॉर्मल सेल डिवीजन दिखाया गया है। तो एग के पास नॉर्मली कितने सेल्स होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं एंड स्पर्म के पास भी 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। जब ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में प्रेजेंट होगा? जाइगोट और एम्ब्रियो में। तो इसके बाद जो माइटोसिस डिवीजन है तो बॉडी के हर सेल में उतने ही नंबर के क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे इन नॉर्मल कंडीशन। बट ट्राइसोमी के केस में जो एग होता है वो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ स्टार्ट हो रहा है, स्पर्म्स भी 46 के स्टार्ट हो रहा है, दोनों ही नॉर्मल कंडीशन है। बट इम्प्रॉपर सेल डिवीजन की वजह से एक में 22 क्रोमोसोम्स चले गए और दूसरे में 24 यहाँ पे शो हो रहा है एग के केस में। ये स्पर्म के केस में भी हो सकता है। जब ये 24 क्रोमोसोम वाला जो सेल है जब वो नॉर्मल स्पर्म सेल से फर्टिलाइज करेगा तो 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्रिएट हो जाएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ये फिर बाद में माइटोसिस के थ्रू सारे बॉडी के सेल्स भी इसी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे उसमें भी। तो ये आया है जो स्लाइड है, ये नॉन डिसजंक्शन जो मैं बात कर रही हूँ बार बार, तो यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन की कंडीशन बताई जाएगी। तो ये जो XX है कंडीशन, वैसे ये 6 क्रोमोसोम्स की बात कर रहा है। तो ये कंडीशन है कि फीमेल में जो डिवीजन है XX एक में नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट होता है। जब ये गैमेट फॉर्म होगा, नॉर्मल गैमेट फॉर्म्स होंगे इसके, तो नॉर्मली जो होने चाहिए वो X और X इक्वली डिवाइड हो जाने चाहिए, हर सेल में XX जाएगा। लेकिन नॉन डिसजंक्शन की वजह से कई बार क्या होता है, दोनों ही X क्रोमोसोम एक ही सेल में चले जाते हैं और दूसरे सेल को वैकेंट कर देते हैं, उसमें सेक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं है, तो वो वहां पे 0 की कंडीशन हो जाती है। सिमिलरली इन मेल भी नॉर्मल गैमेट जब डिवाइड होगा तो वो X और Y की कंडीशंस क्रिएट करेगा, लेकिन जब नॉन डिसजंक्शन की कंडीशन होगी तो एक जो सेल है वो एम्प्टी रह जाएगा और दूसरा सेल है उसमें दोनों ही X और Y क्रोमोसोम चले जाएंगे। ये कंडीशंस मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आगे के जो दो डिसऑर्डर्स हैं वो इसके साथ ही इसी पे बेस्ड हैं। Klinefelter syndrome. तो डॉक्टर हेनरी क्लिनफिल्टर्स who identified this condition, the genetic disorder in male where there is an extra chromosome, X chromosome present instead of normal XY। होने क्या चाहिए XY, लेकिन होते कितने हैं XXY, तो मतलब एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम प्रेजेंट है। This leads to various physical and developmental changes including potential infertility and learning difficulties. These symptoms result from a random error in cell division during the formation of sperm or egg cells। तो ये भी एक सिंपल सेल डिवीजन के डिफेक्ट्स की वजह से ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है। वो मैंने चार्ट दिखाया था आपको लास्ट स्लाइड में, वो इसी को फॉलो कर रहा है। तो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम का यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर्स दिखाए गए हैं। 1 to 22 तो नॉर्मल है, जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो लास्ट का है जो आप देख सकते हो जहाँ पे XX और Y की कंडीशन है, यानी 2 X क्रोमोसोम है और एक Y क्रोमोसोम है, तो ये क्लिनफिल्टर सिंड्रोम ह्यूमन में प्रेजेंट होगा। ये है नॉर्मल सेल डिवीजन जब X क्रोमोसोम कैरी कर रहा है स्पर्म और Y जब X क्रोमोसोम X सेल में प्रेजेंट है और Y क्रोमोसोम स्पर्म्स में प्रेजेंट है।
ये दोनों फर्टिलाइज होके एक्स वाई की कंडीशन बनाते हैं एम्ब्रियो के अंदर, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होता है मेल में। सो एक्स वाई जब स्पर्म का सेल डिवीजन अच्छे से नहीं हो पाता है तो एक्स और वाई दोनों ही क्रोमोसोम एक स्पर्म कैरी कर रहा है जो फर्टिलाइज हो जाएगा नॉर्मल एग सेल ऑफ फीमेल, एग फीमेल सेल से। तो ये फर्टिलाइज करके एक्स एक्स वाई की कंडीशन बना देगा जो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में। सिमिलरली अब फीमेल के जो एग का अगर डिवीजन नहीं हो पाता है तो एक्स सेल का, तो वहां पे क्या होता है कि एक्स एक्स जो क्रोमोसोम है वो एग में प्रेजेंट होते हैं और नॉर्मल जब स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो वो भी क्लिनफिल्टर सिंड्रोम की कंडीशन बना देगा विच इज एक्स एक्स वाई। सो कॉजेज क्या है? इट्स अ रैंडम error in meiosis cell division during sperm or egg formation leads to an extra chromosome in male। तो जो मियोसिस के केस होते हैं जहाँ पे सेल डिवीजन होता है, एग बनाता है और स्पर्म बनाता है, उसमें एरर की वजह से ये कॉज होता है। और मेजर सिम्टम्स क्या होते हैं? enlarged breast, smaller testicles, taller than average height, reduced facial hairs and body hairs, delay in motor skills, लर्निंग डिफिकल्टीज, और हाई पिच वॉइस मतलब फीमेल जैसी वॉइस होगी, और पोटेंशियल इनफर्टिलिटी होगी। सो इंडिविजुअल क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होगा? मेल होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम इन एक्स एक्स वाई कंडीशन। सो मेल जो होगा वो फेमिनिन कैरेक्टर शो करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल शो करेगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड गाइनोकोमेटिस। कॉमन सिम्टम है जो इसका मीन्स, इसका मीन होता है कि जो मेल होता है उसमें फीमेल के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कंडीशन ड्यू टू नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, तो सेक्स क्रोमोसोम का प्रॉपर डिवीजन ना होने की वजह से क्लिनफिल्टर सिंड्रोम कॉज होता है। नाउ इट्स टर्न ऑफ टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम दिया था हेनरी टर्नर ने। ही डिस्कवर्ड टर्नर सिंड्रोम इन 1938। ही फर्स्ट डिस्क्राइब्ड द सिंड्रोम नाउ नेम्ड आफ्टर हिम विच इज एन जेनेटिक condition where a female is born only with one X chromosome. So Turner syndrome is characterized by missing or partially missing X chromosome in a female, which leads to various physical and hormonal differences. So Turner syndrome का जो अफेक्टेड कौन होती है? फीमेल होती है, क्योंकि उसमें एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और एक ब्लैंक होता है, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि पेयर में प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये जो क्रोमोसोम्स दिखाए हैं टर्नर सिंड्रोम की फीमेल में 22 तक नॉर्मल है, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है वहां सिर्फ एक्स प्रेजेंट है, जिसमें एक और एक्स प्रेजेंट होना चाहिए था फॉर फीमेल, बट वो एब्सेंट है। ये किसकी वजह से हुआ है? इन प्रॉपर सेल डिवीजन कंडीशन की वजह से हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम हो जाते हैं ऐसी फीमेल्स में वो हो जाते हैं 45, एंड नॉन डिसजंक्शन की वजह से हो रहा है एज आई टोल्ड यू अर्लियर। यहाँ पे सेल डिवीजन दिखाई गई है, यहाँ पे आपको प्रॉपर नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताती हूँ। सेम स्लाइड है, यहाँ पे मैं क्लिनफिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम दोनों को समझाऊंगी। यहाँ पे क्लिनफिल्टर्स के केस में जो सेक्स क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, आप यहाँ देखो जो फीमेल का नॉन डिसजंक्शन वाला पार्ट है जिसमें डबल डबल एक्स है, तो ये जब फर्टिलाइज करेगा नॉर्मल वाई क्रोमोसोम से तो ये क्या कॉज करेगा? क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। कंपैरिजन में मैं बता रही हूँ। और जब ये जो ब्लैंक वाला है फीमेल का मिला हुआ, जब ये फर्टिलाइज करेगा मेल के एक्स कैरिंग स्पर्म से, तो ये क्या बनाएगा? एक्स और जीरो की कंडीशन बनाएगा विच इज एन टर्नर सिंड्रोम। सो ये जो है इसमें कंडीशन में क्या है, जो मेल ने कितना दिया है, आपने क्रोमोसोम दिया है +22, और फीमेल ने कितना दिया है? नॉर्मल दिया है विच इज 23, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपने बेबी को देता है। तो मोनोसोमी की कंडीशन हो गई, मतलब 1 लेस क्रोमोसोम है। 45 टोटल नंबर ऑफ बेबी में क्रोमोसोम्स आए, होने कितने चाहिए थे? 46। तो मोस्ट कॉमनली क्या कई बार होता है कि पार्शियल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन होता है कि पूरा एक्स क्रोमोसोम में मिसिंग होता है।
टर्नर सिंड्रोम के कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं. टर्नर सिंड्रोम इज अ जेनेटिक कंडीशन इन फीमेल कैरेक्टराइज्ड बाय मिसिंग और पार्शियली मिसिंग एक्स क्रोमोसोम resulting in a 45X0 karyotype. This condition leads to various developmental problems including short status, developmental ovaries, underdeveloped ovaries and other physical features. So chromosomal abnormality है. Turner syndrome occur due to a monosomy of X chromosome, meaning one X chromosome is missing. तो एक X chromosome कम है तो ये मोनोसोमी की कंडीशन हो गई. Individuals with Turner syndromes are typically female, but due to missing X, they may experience developmental issue. तो डेवलपमेंटल इश्यूज भी होते हैं फीमेल को, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है. होने कितने चाहिए? नॉर्मल कंडीशन होती है एक्स और एक्स के. टर्नर्स में कितने होते हैं? एक्स और 0. और उसमें क्या कहते हैं कंडीशन, डाउन सिंड्रोम में क्या होती है? 21 क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से डाउन सिंड्रोम कंडीशन होती है. और क्लिनफिंटर्स में क्या होता है? XXY की कंडीशन होती है, मींस एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. सो टर्नर सिंड्रोम का जो सिम्टम्स हैं वो है शॉर्ट स्टेटस, वेब्ड नेक मतलब एक्स्ट्रा स्किन फॉल्स ऑन अराउंड द नेक, स्मॉल ब्रेस्ट, लो सेट ईयर्स, swollen hands and feet and underdeveloped ovaries leading to infertility. सो ये सारे क्लिनिकल सिम्टम्स हैं टर्नर सिंड्रोम के. आई होप आपको तीनों ही टॉपिक अच्छे से समझ आए होंगे. थैंक यू. गुड मॉर्निंग एवरीवन. माय नेम इज श्वेता एंड आई एम